दोस्तों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको कल अध्याय 1 के रासायनिक समीकरण करना संतुलन करना सिखाया, और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे जाके उस वीडियो को देखो। आज मैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताऊंगा कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है और उनको कैसे पहचाना जाता है। देखो, मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है, जो कि अपनी किताब में दी हुई है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। तो कौन कौन सी होती है? तो पहली होती है संयोजन अभिक्रिया। क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया। दूसरी होती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। उसमें वियोजन जिसमें हीट द्वारा होता है, प्रकाशीय वियोजन जिसमें सूर्य के प्रकाश द्वारा होता है, और वैद्युत वियोजन विद्युत द्वारा वियोजन होता है। ये 3 प्रकार की होती है। उसके बाद में आती है हमारे अपने विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में भी एकल विस्थापन और द्विविस्थापन होता है। उसके बाद में आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपरण दोनों होते हैं। तो हम इन सभी अभिक्रियाओं को एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया कैसे होती है और किस प्रकार होती है। चलो हम देखते हैं एक एक करके सभी को। तो हम देखते हैं अब संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पादन का निर्माण करते हैं, उसे कैसे अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होते हैं? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पादन का निर्माण करते हैं। तो जैसे कैसे हम देखते हैं उदाहरण के द्वारा। देखो, हम देखते हैं कि उदाहरण नंबर 1, जैसे हम देखते हैं कार्बन ऑक्साइड। इसमें हम यदि इसकी हम किसी अभिक्रिया करा देते हैं, जल से अभिक्रिया करा देते हैं, तो ये 2 अभिकारक मिलेंगे। तो इसमें क्या बोला? 2 या 2 से अधिक अभिकारक। तो ये 2 अभिकारक हो गए। यदि कैल्शियम ऑक्साइड की हम किससे अभिक्रिया कराएंगे? जल से, तो क्या बनेगा? तो हम इसको अभिक्रिया कराते तो बनता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। तो जब 2 या 2 से अधिक वो अभिकारक अभिक्रिया कराने पर एकल उत्पादन का निर्माण होता है, तो क्या बने हमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं? भुजा चूना। क्या कहते हैं इसे? भुजा चूना। भुजा चूना कहते हैं, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये होता है बिना भुजा चूना। यह है बिना भुजा चूना। तो हम जब कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया कराई, तो ये दोनों 2 अलग अलग अभिकारक हो गए। इनसे मिलकर एक अलग उत्पादन क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो आपको समझ में आया होगा। एक और मैं आपको उदाहरण सिखाता हूँ संयोजन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है? दोनों अभिकारक मिलकर एकल उत्पादक का निर्माण करते हैं। तो अगला देखते हैं हम, जैसे कि किताब में दिया है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड की जब हम किससे अभिक्रिया करवाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो CO2 से अभिक्रिया करवाते तो क्या प्राप्त होगा? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की इससे अभिक्रिया होती क्या प्राप्त होगा? तो इससे अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? CaCO3 प्लस में जल। क्या होगा? प्लस में जल। क्या प्राप्त होगा? प्लस में जल। जब कार्बन हाइड्रोक्साइड यानी भुजा हुआ चूना की कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में जल। ये क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और जल मिलते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होते हैं? कोई भी 2 अभिकारक होते हैं, मिलकर एक अलग उत्पादक बनाते हैं। जैसे उसमें अपन को और उदाहरण दिया गया है, जैसे कार्बन का हम किससे अभिक्रिया कराएंगे? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग अभिकारक है, लेकिन तीसरा अभिकारक अलग ही बनेगा। वो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये है संयोजन अभिक्रिया। तो आपको समझ में आया होगा कि संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? एकल उत्पादन का निर्माण करते हैं। एकल उत्पादन का निर्माण। जैसे कार्बन ऑक्साइड को जब जल से अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन हाइड्रोक्साइड बनता है। बिना भुजा हुआ चूने की जब जल से अभिक्रिया कराते हैं तो भुजा हुआ चूना प्राप्त होता है। इसी प्रकार कार्बन हाइड्रोक्साइड की जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। जैसे कार्बन के ऑक्सीजन दोनों अलग अलग है, तो कार्बन ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो रासायनिक संयोजन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया भी है?
तो संयोजन अभिक्रिया एक, इसमें क्या होगा, जब अभिक्रिया करा करते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऊष्मा होने वाली इसमें ऊष्मा बाहर निकले उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी क्रिया। तो यहाँ हम लिखते हैं यह एक ऊष्मा यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। क्योंकि इसमें जब आपस में दो विकारक मिलकर जब क्रिया होती है तो उसमें क्या है? ऊर्जा बाहर निकलती है। कौन सी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब हम अगले देखते हैं, उसके बाद में अगली अभिक्रिया। तो हम देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसकी थी? इस अभिक्रिया में अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पादक बनाती है। संयोजन अभिक्रिया में क्या है कि अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पादक बनाती है। तो संयोजन अभिक्रिया का उल्टा क्या है? वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि जो अभिकारक बनता है वो टूटकर छोटे छोटे उत्पादक बनाते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, क्योंकि किताब में ही दिए हुए हैं। देखो, जब फेरस सल्फर डाइऑक्साइड जब हीट एंड ऊष्मा दी जाती है, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में 3 प्रकार के ऊष्मा द्वारा, प्रकाश द्वारा और वैद्युत द्वारा। जब फेरस सल्फर डाइऑक्साइड में जब हीट एंड ऊष्मा दी जाती है तो फेरस ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाते हैं। तो इसमें क्या है कि एकल अभिकारक छोटे छोटे उत्पादन में टूट जाती है। ऐसे उदाहरण आगे, कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊर्जा दी जाती है तो एक कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मित करता है। आगे ऐसे यह है कि सिल्वर क्लोराइड में जब सूर्य के प्रकाश में धरा जाता है तो ये कहीं चांदी अलग हो जाती है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है, यानी सिल्वर अलग हो जाती है, क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, पूरी अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है वो टूटकर छोटे छोटे उत्पादक बनाते हैं। जैसे एक उदाहरण और दिया होगा किताब में, चौथा कि सिल्वर ब्रोमाइड यानी Pr, सिल्वर ब्रोमाइड को जब सूर्य की सनलाइट में रखा जाता है तो इसमें टूट जाता है कि सिल्वर अलग हो जाती है प्लस में ब्रोमाइड अलग हो जाती है। तो Br2 होता है तो 2 यह लगा देंगे। तो ऐसे तो वियोजन अभिक्रिया में प्रकाश के द्वारा, वैद्युत के द्वारा या हीट के द्वारा अभिकारक दो अलग अलग छोटे उत्पादकों में टूट जाता है। और मैं ऐसे ही अलग अगली अभिक्रियाओं को अगले वीडियो में समझाऊंगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करने को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको पूरी मैथ या साइंस का रिवीजन इस क्लास में करवा दूँगा। धन्यवाद।